अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कट टू फिट की सीरीज़ उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 36 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में उर्दू अदब की मारूफ तरीन सिन्फ सफ़रनामा को ज़ेर बहस लाएंगे। इसके आगाज़ और इर्तिका के हवाले से बात होगी, इसकी तारीफ़ और उसके अलावा चंद मशहूर सफ़रनामों का भी जिक्र किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक सयाह जब अपने जोग्राफियाई और समाजी गिरदोपेश से निकल कर किसी दूसरे मकाम पर पहुँचता है तो वह तमाम चीज़ें जो उसके अपने मौलूद मंशा के मानूस माहौल से मुख्तलिफ हो तो वो उन हालात व वाक़यात को अपने हम वतनों की खातिर कलमबंद कर लेता है। इसे सफ़रनामा कहते हैं। इसे मुराद ये है कि हम जोग्राफियाई और समाजी गर्दोपेश का मतलब ये है कि हम जिस इलाके में रहते हैं वो इलाका और उस इलाके के लोगों से हटकर जब हम किसी और इलाके में जाते हैं, किसी और सोसाइटी में जाते हैं, किसी और माशरे में जाते हैं तो वहाँ के माशरे के खद्दोखाल, उनके आदात व खसाइल ये हम कलमबंद कर लेते हैं। और कलमबंद करने का मकसद एक तो तबे हसास की तस्कीन हो और दूसरा अपने हम वतनों की खातिर मतलब जो अपना इलाका है उसके लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखने के गर्ज से लिखा जाए। ये था जनाब सफ़रनामा। सफ़रनामा से मिलता जुलता एक और है हमारे पास, हाँ, रोज़नामचा। तो रोज़नामचा की अगर मैं तारीफ़ करूँ, रोज़नामचा में ये होगा रोज़ाना के तजर्बात और मुशाहिदात को किसी कापी में लिख देना रोज़नामचा है। रोज़नामचा आप बीती की एक किस्म है। रोज़नामचे में और सफ़रनामे में फ़र्क जनाब अगर मैं बताऊँ तो ये है कि सफ़रनामा किसी ख़ास गर्ज़ के तहत किया जाता है, किसी मकसद के तहत किया जाता है और इसमें जो रूटीन वर्क होता है यानी रोज़ाना की बुनियाद पर काम नहीं होता, जबकि रोज़नामचा में जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो किए जाते हैं। तो ये सवाल बन सकता है कि रोज़नामचा और सफ़रनामे में क्या फ़र्क है। उसके बाद जनाब अल-एजाज़ हफ़ीज़ सिद्दीकी के मुताबिक सफ़रनामे के अंदर जो औसाफ़ होने चाहिए वो 5 है। कौन कौन से हैं जनाब? अच्छे सफ़रनामे में मुशाहिदे की गहराई हो, सकाफ़ती मुताले का तरीका, इख्तलाफ के बावजूद बनिनो इंसान की सियासी वहदत का शऊर और अजनबी दियार अंसार की ज़िंदगी का ऐसा तारुफ़ हो जो मबनी पर सदाकत होने के अलावा क़ारीन के लिए दिलचस्पी, ख़याल अंगेज़ और बसीरत अफ़रोज़ हो। तो जनाब अल-एजाज़ हफ़ीज़ सिद्दीकी साहब के मुताबिक एक अच्छे सफ़रनामे के ये 5 औसाफ़ हैं। एक अच्छे सफ़रनामे में ये 5 खूबियाँ होनी चाहिए। आगे जनाब है सबसे पहला सफ़रनामा जो है ये यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश इंग्लिस्तान गए और इन्होंने सफ़रनामा लिखा तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से। ये सफ़रनामा सबसे पहला सफ़रनामा था जिसे बाद में नवल किश्वर ने अजाइबात फ़रंग के नाम से शाया किया। मतलब इसमें थोड़ी सी तरमीम की और नवल कश्वर ने अजाइबात फ़रंग के नाम से शाया किया। इसके साथ मैंने 3 लिखा हुआ है कि मतलब ये है कि ये 3 नंबर का सवाल आया हुआ था। दूसरा सफ़रनामा तारीख़ अफ़गानिस्तान है जो सैयद फ़िदा हुसैन उर्फ़ नबी बख्श साहब ने लिखा था और ये था जनाब दास्तानवी नौइयत का था और इसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी वो कदरे मुश्किल थी। आगे है जनाब सफ़र फ़रंग मिर्ज़ा तालिब अस्फ़हानी ने लिखा था, 1863 में लिखा और इंग्लिस्तान के सफ़र पर मबनी था ये। हिंदुस्तानी लबो लहजा अपनाया गया था इस सफ़रनामे में। आगे चलते हैं जनाब। तो जनाब सर सैयद का मुसाफिरान लंदन सफ़रनामा है जो कि 1869 में लिखा था और ये भी जनाब इंग्लिस्तान के सफ़र पर था। उसके बाद सफ़रनामा रोम, मिस्र और शाम, ये शिबली नुमानी साहब ने लिखा था। उसके बाद है वस्ती एशिया की सैर और सैर ईरान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा। इस पर स्टार बनाया हुआ है, मतलब ये MCQs में आया हुआ है। आगे है ख़ुतूत इक़बाल को मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक़ी ने जमा किया था। मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक़ी ने ख़ुतूत इक़बाल को जमा किया था, ये भी MCQs में आया हुआ है। आगे है जनाब महमूद निज़ामी का सफ़रनामा नज़रनामा के नाम से है और ये उन्होंने 1952 में लिखा। अब महमूद निज़ामी साहब का ये जो सफ़रनामा जो कि नज़रनामा के नाम से है, इसको हम पहला मेयारी सफ़रनामा कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सफ़रनामा देश बदेश की, तो ये जी अलाना साहब ने लिखा था और अगला सफ़रनामा है बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन का जो कि सात समंदर पार और धनक पर कदम के नाम से हैं। ये 2 हैं, सात समंदर पार और धनक पर कदम। ये भी MCQs में पूछा गया है।
اور اس کے بعد ہے متنصر حسین تارڑ صاحب کے دوست 3 سفر نامے، جن میں اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، نکلے تیری تلاش میں اور پیار کا پہلا شہر، یہ متنصر حسین تارڑ صاحب کے ہیں سفر نامے، یہ بھی MCQs میں پوچھے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بتاؤں تو سب سے اہم سفر نامہ جو ہے یہ ابن انشا صاحب نے لکھا، اور ان کے جو سفر نامے ہیں ان میں دنیا گول ہے، دوسرا چلتے ہو تو چین کو چلیے، تیسرا ابن بطوطہ کے تعاقب میں، یہ ان کے سفر نامے ہیں۔ اس کے بعد نام آتا ہے جمیل الدین علی شاہ صاحب کا، ان کے سفر نامے جو ہے وہ دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے کے نام سے ہے۔ یہ تھا جناب آج کا لیکچر نمبر 36۔ تو اس لیکچر میں جو سوال بن سکتے ہیں اور جو آتے رہے ہیں وہ ہے جناب، ایک تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو جو کہ تھا اپنا اردو ادب کا سب سے پہلا سفر نامہ کس نے لکھا اور اس کا نام کیا تھا، اور دوسرا جو ہے جناب یہ ہے کہ سفر نامے کی تعریف کریں، یہ بن سکتا ہے۔ معیاری سفر نامے کی خصوصیات کیا ہوتی ہے، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور ابن انشا کے سفر نامے کے نام لکھیں، یہ آتا رہا ہے۔ یہ ٹوٹل 4 سوال ہو گئے، 2 میں نے بتایا، ایک پہلا اور ایک یہ آخری، یہ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جناب، امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے چینل کو پروموٹ کریں۔ تب آگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جناب، تب تک اللہ حافظ، خیال رکھیے گا۔